जय हिंद एवरीवन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ ये प्रैक्टिस सेशन लेकर आ गए हैं। अगर आप लोग का भी एग्जाम 22 अप्रैल 2024 के होने वाले हैं तो आप लोग इस प्रैक्टिस को लास्ट तक अटेंड कर सकते हैं। एक एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 15 जीके एंड 15 जीएस और 15 मैथ का भी प्रैक्टिस टोटल 50 प्रश्नों के साथ लेकर आ गए हैं। तो आप लोग का करना क्या है कि अगर आप लोग का भी ड्रीम है इस बार फौजी बनना तो लास्ट तक प्रैक्टिस के साथ साथ इन्हें सही करते हैं। ये प्रश्नों के साथ साथ आप लोग को एनालिसिस भी करना है। तो प्रश्न तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अपने प्रश्नों पर, प्रश्न को लास्ट तक अटेंड करते हैं। अपने प्रश्नों पर अग्निवीर आर्मी एग्जाम 2024 आप लोग को दिखाई पड़ रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। टारगेट है हम लोग को 22 अप्रैल 2024 के एग्जाम को क्लियर करना। हर बार प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने वाले के साथ साथ है। जैसे कि पहला प्रश्न आप लोग देख रहे हैं कि प्रश्न में पूछा गया है, और मैं बता दूं कि ये आप लोग के प्रीवियस ईयर प्रश्न भी है। इंडियन आर्मी में ऑलरेडी प्रश्न पूछा गया है। पेशेंस के साथ लास्ट तक अटेंड कीजिएगा। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ है प्रश्न पूछा गया। 1914 ईस्वी, 1939, 1919 ईस्वी या 1945 ईस्वी। डियर फ्रेंड्स, आप लोग को जल्दी से करेक्ट उत्तर बताना है। तो इसका अगर सही उत्तर होगा, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम वर्ल्ड वार हुआ था जो 1914 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही उत्तर है। 28 जुलाई 1914 ईस्वी याद रखिएगा। अगर आप लोग करेक्ट किए हैं तो आप लोग का 100% सही उत्तर है। चलते हैं इसी तरह लास्ट प्रश्न पर, सेकंड नंबर प्रश्न। सेकंड नंबर प्रश्न है कि तेलंगाना भारत का राज्य कब बना। ऑप्शन दिया गया 2 जून 2014, 4 जून 2014, 2 जून 2016 या 2 जून 2013। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। हम लोग को 22 अप्रैल के एग्जाम को हर हाल में क्रैक करना है। तो डियर फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर 2 जून 2014 को भारत में तेलंगाना राज्य बना था, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। 3 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। और 3 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि फ्रेंड्स मानस अभयारण्य कहाँ पर स्थित है। असम, केरल, मध्य प्रदेश, झारखंड। डियर फ्रेंड्स, जल्दी से इसका सही उत्तर आप लोग बताइए। तो देखिए, इसका जो करेक्ट उत्तर होगा आप लोग का असम हो जाएगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर। चलते हैं 4 नंबर प्रश्न पर। 4 नंबर प्रश्न है जो वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम। प्रश्न है कि किसको भारत रत्न नहीं मिला है, और ऑप्शन आप लोग को पढ़कर सुनाते हैं। नरेंद्र मोदी, सीवी रमन, सचिन तेंदुलकर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर देखिए, नरेंद्र मोदी जी को अभी तक भारत रत्न नहीं मिला है, क्योंकि सीवी रमन जी को मिल गया। सचिन तेंदुलकर स्पोर्ट्स से है, क्रिकेट से संबंधित रखते हैं, इनको भी भारत रत्न मिला हुआ है। 5 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। सॉरी, थोड़ा तबीयत डाउन है। 5 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। और वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी एग्जाम आप लोग का प्रीवियस ईयर है और ऑलरेडी पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन दिए गए सहारा रेगिस्तान, गोबी रेगिस्तान, थार रेगिस्तान, इनमें से कोई नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग को इसमें समझाएंगे भी, क्योंकि इसमें 2-3 प्रश्न बनेगा जो आप लोग के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोग को पता है वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है सहारा रेगिस्तान है, जो ऑप्शन नंबर आप लोग को ए में सही उत्तर दिया गया है। अगर आप लोग ऑप्शन नंबर ए को चूज किए तो आप लोग का 100% करेक्ट उत्तर है। अब गोबी रेगिस्तान क्या होगा। गोबी रेगिस्तान हम लोग का एशिया में जितने भी देश है उसमें गोबी रेगिस्तान सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जो चीन में स्थित है। थार रेगिस्तान भारत में स्थित है, आप लोग को भी याद रखना है। भारत में कौन सा रेगिस्तान है, इंडियन आर्मी में ऑलरेडी पूछा गया प्रश्न है, तो थार है। तीनों ऑप्शन को आप लोग को समझा दिया, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। चलते हैं 6 नंबर प्रश्न पर। स्पोर्ट्स से प्रश्न तो बहुत सारे पूछे जा रहे हैं, इसीलिए आप लोग को स्पोर्ट्स से भी प्रश्न लिया गया है। प्रश्न है कि कबड्डी का मैदान होता है, कबड्डी का मैदान कितना का होता है। जैसे क्रिकेट का पूछ देता है पिच कितना का होता है, उसी तरह कबड्डी का मैदान कितना होता है। 13 फीट लंबाई, 10 फीट चौड़ाई, ऐसे पूछा। 13L × 10B, 13L × 9B, 15L × 12B, इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शन में आप लोग का सही उत्तर डिसीजन लेना है। अगर आप लोग ले लिए हैं तो इसका करेक्ट उत्तर मैच कर लीजिए। 13 लंबाई हो जाएगा और 10 चौड़ाई यानी फीट है, जो ऑप्शन नंबर आप लोग का ए सही उत्तर होगा। डियर फ्रेंड्स, चलते हैं 7 नंबर प्रश्न पर। और 7 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि उज्जैन इनमें से संबंधित है। कालिदास, वाल्मीकि, कबीर, तुलसीदास, इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा, ये आप लोग को जल्दी से बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका सही उत्तर कालिदास हो जाएगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर ए में दिखाई पड़ रहा है, ये सही उत्तर था। 8 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। 8 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका। देखिए, ये 2 से 3 बार इंडियन आर्मी के एग्जाम में जो ऑफलाइन हुआ करता था उसमें मैंने देखा हूँ, एनालिसिस किया हूँ। तो ये आप लोग का प्रीवियस ईयर प्रश्न है। देखिए, प्रीवियस ईयर प्रश्न भी रिपीट करता है, ये तो मैं 100% आप लोग के लिए बोल सकता हूँ, इसमें डाउट नहीं है। आप लोग मेरे पर ट्रस्ट कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। चलते हैं 9 नंबर प्रश्न पर। और 9 नंबर प्रश्न है आप लोग का पूछा गया है कि भारत
भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, सरोजिनी नायडू। डियर फ्रेंड्स, ये आप लोग को जल्दी से करेक्ट उत्तर बताना है। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका सही उत्तर प्रतिभा पाटिल जी हो जाएंगे, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर ए में दिखाई पड़ रहा है। ये आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न पर चलते हैं और 10 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि गोवा भारत का कब अंग बना था? और ऑप्शन में आप लोग को दिए गए 1961, 1971, 1981, 1991। डियर फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि ये ऑप्शन में आप लोग को कोई सही नहीं है, क्योंकि मैं बता दूं कि जो गोवा भारत का अंग कब बना था संवैधानिक रूप से 30 मई, याद रख लीजिएगा, ऑप्शन छोड़िए, 30 मई 1987 ईस्वी को गोवा भारत का अंग बना था। ये आप लोग को याद रखना है। यहाँ एक के जगह पर 7 दे देता तो आप लोग के ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होता। और जो लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि आप लोग के 22 अप्रैल आने में टाइम मात्र 20 दिन बच गया है। और मैं चाहता हूँ कि 20 दिन के अंदर में वो सारे प्रश्न आप लोग के लिए प्रैक्टिस करवा दूँ जो आप लोग के एग्जाम में आने से संभावना बहुत ज़्यादा हो और इम्पोर्टेंट है। तो हमारे साथ जुड़िए, टेलीग्राम पर जुड़िएगा, तभी तो आप लोग पाइएगा इस बार सिलेक्शन। चलते हैं 11 नंबर प्रश्न पर। डियर फ्रेंड्स, 11 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि डोगरी भाषा कहाँ बोली जाती है? जम्मू कश्मीर, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार। इसका सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को जल्दी से बताना है। राज्य राजधानी तो रट जाइएगा और राज्यों का राज्यपाल भी रट जाइएगा। बहुत जल्दी आप लोग को करंट अफेयर्स लेकर आएंगे, जो आप लोग के 1 साल के करंट अफेयर्स मिक्स लेकर आएंगे। चाहे जितने भी प्रश्न हो आप लोग को नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर दे देंगे जिस दिन लाएंगे, क्योंकि एग्जाम से पहले लाएंगे, ताज़ा लाएंगे, क्योंकि आप लोग को वहीं पर याद रहेगा और आप लोग जाकर एग्जाम में मार्क कराएंगे सही उत्तर। तो डियर फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर जम्मू कश्मीर में डोगरी भाषा बोली जाती है, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगर आप लोग ऑप्शन नंबर ए को चूज किए हैं तो आप लोग का 100% करेक्ट आंसर है। 12 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि हॉकी खेल में कितना समय होता है? देखिए, जो हॉकी खेल होती है उसमें कितना समय दिया जाता है, टाइम कितना दिया जाता है? 50 मिनट, 55 मिनट, 60 मिनट, 30 मिनट। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर 1 घंटा यानी 60 मिनट दिया जाता है, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। ऑल आर क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम। डोंट मिस द 1 by 1 क्वेश्चंस। देखिए, 13 नंबर प्रश्न का आप लोग सही उत्तर बताइए। प्रश्न में पूछा गया कि सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? ये तो बहुत बार रिपीट कर चुके हैं अपने प्रैक्टिस सेशन में। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। रियाल, डॉलर, रुपया, टाका। इसका आप लोग को करेक्ट उत्तर पता होगा, रियाल होगा सऊदी अरब की मुद्रा। 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बताइए। 14 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि चिपको आंदोलन किसने चलाया था? वेरी इंपॉर्टेंट। सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट, श्रीमती गौरी देवी या मेघा पाटेकर। डियर फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर आप लोग मैच कर लीजिए। अगर आप लोग बता दिए हैं तो इसका करेक्ट उत्तर आप लोग का चंडी प्रसाद भट्ट हो जाएगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर बी में दिखाई पड़ रहे हैं। ये सही उत्तर है। 15 नंबर प्रश्न पर चलते हैं और 15 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि उत्तराखंड राज्य की किस राज्य से अलग हुआ था? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। इन चारों प्रदेशों में, चारों राज्यों में कौन से राज्य से उत्तराखंड राज्य अलग हुआ था? जो आप लोग के ऑप्शन नंबर सही उत्तर बताइए। तो डियर फ्रेंड्स, इसका करेक्ट उत्तर उत्तर प्रदेश, जिसको यूपी बोलते हैं, आप लोग के ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। 1 से 15 तक आप लोग सामान्य ज्ञान यानी जीके का प्रैक्टिस किया। अब आप लोग 16 से 30 तक जीएस का प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। जैसे कि पहला प्रश्न आप लोग से पूछा गया है, ये न्यूमेरिकल भी है आप लोग, ठीक है। प्रश्न है कि एक विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट से जलाया हुआ है, विद्युत प्रवाह 0.5 एम्पियर है, तो बल्ब का पावर कितना होता है? यानी शक्ति आप लोग से पूछा गया है, ठीक है। जल्दी से आप लोग को बताइए। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोग के ऑप्शन में दिए 100 वाट, 110 वाट, 120 वाट, इनमें से कोई नहीं। तो डियर फ्रेंड्स, इसमें इस टाइप के प्रश्न आए तो सिंपल कर दीजिएगा, शक्ति इज इक्वल टू 220 गुणे 0.5, तो ये गुणा कर लीजिएगा, आएगा आप लोग का 110 वाट, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है सही उत्तर। 17 नंबर प्रश्न पर चलते हैं और 17 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि चिकनगुनिया कैसे फैलता है? वेरी इंपॉर्टेंट, रोग से रिलेटेड एक प्रश्न आप लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑप्शन में दिए गए मकड़ी के काटने से, चूहे के काटने से, मक्खी के काटने से या मच्छर के काटने से। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका सही उत्तर आप लोग को मच्छर के काटने से हो जाएगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। 18 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि इनमें से कौन सा प्रदूषक नहीं है? SO2, CO, CO2, N2O। इसका सही उत्तर क्या होगा? ये आप लोग को जल्दी से बताना है। आप लोग के हर प्रश्न में मैं आप लोग को 5 सेकंड टाइम देता हूं, आप लोग को 5 सेकंड में बताना रहता है। इसका सही उत्तर आप लोग को कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा।
जाएगा जो आप लोग के ऑप्शन नंबर सी में दिखाई पड़ रहा है, ये सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न जो आप लोग के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में से स्केलर मात्रा कौन सी है, ये प्रश्न रॉन्ग हो गया है, इसको छोड़िए, 20 नंबर का सही उत्तर बताइए। जैसे कि आप लोग से 20 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि सोडा पानी बनाते समय किस गैस का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग होता है सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन। इसका सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को जल्दी से बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका सही उत्तर आप लोगों को CO2 जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। 21 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बता दीजिए। जैसे कि आप लोग से पूछा गया और इस टाइप के प्रश्न में बता दूं कि बहुत सारे इंडियन आर्मी के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन से अदिश राशि है, गति, बल, त्वरण, इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका सही उत्तर आप लोग का गति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। चलते हैं 22 नंबर प्रश्न पर। और 22 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया हीरा ब्लैंक का बना होता है, शुद्ध बेरिलियम, शुद्ध कार्बन, शुद्ध सूर्य का प्रकाश या इनमें से कोई नहीं, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका करेक्ट उत्तर जल्दी से आप लोग को बता देते हैं, मैच कर लीजिए, शुद्ध कार्बन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप लोग को भी सही उत्तर है। मैं बता दूं कभी नर्सिंग असिस्टेंट्स के जितने लोग का सिलेक्शन हुआ है मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई, कंग्रेचुलेसन। और यहाँ पर एक भाई ने मेरे पर स्पेशल कमेंट किया था जिनका वो सिलेक्शन ले लिए और मेरे पढ़ाए हुए से इसी प्रैक्टिस सेशन से उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिला था। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, आप लोग को भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा यहाँ से प्रश्न देखने को। 23 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि हड्डियों का अध्ययन का क्या कहा जाता है, हड्डियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है, आर्थेनोलॉजी, अस्थि विज्ञान, पेंट्रोलॉजी या ऑप्शन नंबर डी है हिस्ट्रोलॉजी। तो देखिए इसका सही उत्तर आप लोग के ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है अस्थि विज्ञान, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 24 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बताइए। 24वां प्रश्न में पूछा गया कि निम्न में से बिजली का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, तांबा, चांदी, लोहा, स्टील, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आप लोग का चांदी हो जाएगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर है। 25वां प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VVI कर लीजिएगा, बहुत बार प्रश्न इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछा गया है। NaHCO3, देखिए ये CO3 ऐसे नहीं है डियर फ्रेंड्स, CO3 ऐसे है, टाइपिंग आप लोग को समझना है, जैसे कि C2O ऐसे है। तो बताइए इस चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका बेकिंग सोडा का जो सूत्र होता है आप लोग याद रखिएगा NaHCO3, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर ए में दिखाई पड़ रहा है, ये सही उत्तर है। 26वां प्रश्न पर चलते हैं और 26वां प्रश्न में आप लोग से पूछा गया धरती पर सबसे ज़्यादा कौन सी धातु पाई जाती है, सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, लोहा, इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा। तो धरती पर सबसे ज़्यादा कौन सी धातु पाई जाती है, तो ये आप लोग मैच कर लीजिए, एल्यूमिनियम पाई जाती है, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। एल्यूमिनियम का संकेत Al होता है। 27 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बताइए। 27 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक कौन सा है, प्रोटीन, लोहा, वसा या ऑप्शन नंबर डी है विटामिन, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो डियर फ्रेंड्स इसका सही उत्तर आयरन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, लोहा हो जाएगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर अगर बी को चूज किए हैं तो आप लोग का 100% करेक्ट उत्तर है। उम्मीद करता हूँ आप लोग सही करते जा रहे हैं और अपना नोट डाउन भी करते जा रहे हैं कितना स्कोर करते हैं। 28 नंबर प्रश्न पर चलते हैं और 28 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि निम्न में से कौन सा यौगिक है, दूध, पानी, हवा, पीतल, इसका सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को जल्दी से बताना है। मेरे प्यारे दोस्तों इसका करेक्ट उत्तर दूध हो जाएगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, सेकेंड लास्ट प्रश्न है, बुलेट प्रूफ ग्लास की बाहरी परत मोटे कांच की बनी होती है और भीतरी परत होती है स्टील, स्टेनलेस स्टील या पॉलीकार्बोनेट या क्रोमियम प्लेट, इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स जल्दी से बताना है। देखिए इसका करेक्ट आंसर पॉलीकार्बोनेट हो जाएगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। और 30 नंबर प्रश्न का प्रैक्टिस कीजिए और सही उत्तर बताइए कि सबसे छोटे नाभिक वाला तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम या कार्बन, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो डियर फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर आप लोग का हीलियम हो जाएगा, ये चीज़ इसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। आप लोग ने जीके एंड जीएस का, मैं बता दूं जीके एंड जीएस का 30 प्रश्न प्रैक्टिस यहाँ पर लाइव किए और मैं बता दूं कि आप लोग स्कोर अगर यहाँ पर 25 प्लस कर रहे हैं या 21 प्लस भी कर रहे हैं तो इस बार आप लोग को फौजी बनने से कोई नहीं रोक सकता है। और आगे के मैं बता दूं 20 प्रश्न आप लोग को टेलीग्राम पर दे दूंगा, क्योंकि मैथ बनाने की यहाँ पर मेरे पास सुविधा अभी अवेलेबल नहीं है, आप लोग सपोर्ट नहीं दिखा रहे। जिस दिन सपोर्ट दिखा दिए मेरे प्यारे भाई, मैं आप लोग को हर चीज़ को कराऊंगा, तो आप लोग टेंशन ना लीजिए, आप लोग को किसी न किसी तरीके से मैं तैयारी कराते चलूँगा। तो मैथ के लिए क्या करूँगा, करना क्या है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम पर जाइए और मैथ के
20 प्रश्न है, आप लोग कॉपी पर खुद प्रैक्टिस कीजिए। मैं आप लोग को स्क्रीनशॉट उस प्रश्न को वहाँ पर कर दूंगा, ठीक है। और आप लोग को इस प्रैक्टिस को करना क्या है, आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और वो भी अपना प्रैक्टिस करें। और लाइक करके मुझे क्या करना है, एम से मोटिवेशन करना है, मुझे भी मोटिवेट मिलती है एक लाइक से। देखते हैं कि आप लोग कितने में, मेरे पास जितने भी सब्सक्राइबर है उतने पे मैं खुश हूँ। आप लोग बस सपोर्ट करते रहिए, एक दिन खुद बड़ा हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, कमेंट में अपना स्कोर के साथ साथ फीडबैक भी दे सकते हैं, क्योंकि आप लोग के पास यू हैव 20 डेज बच गया है, आप लोग के मात्र 20 दिन बचा है। 20 दिन का जंग है ये हम लोग का। हर तरीके से अभी टॉपिक जज प्रैक्टिस भी लेकर आने वाले हैं। कल से आप लोग को, कल नहीं परसों से आप लोग को मॉर्निंग में टॉपिक जज प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग अब जंग लड़ेंगे। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।